मामला यह है कि JSLPS ग्रामीण विकास का एक छोटा ब्रांच है। हाय गाइस, आप सबको बिट्टी लाइव ब्लॉग में स्वागत है फिर से। आज हम रांची में राजभवन के सामने हमारे JSLPS के कैडर संघ का धरना प्रदर्शन पर आए हुए हैं और यहीं सामने में हमारे JSLPS के कैडर संघ का सदस्य सारा लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ जाते हैं। और इससे पहले अगर मेरा चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोग को फिर से आज दर्शन का तीसरा दिन का नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं, किस प्रकार से हमारे कैडर संघ का सदस्य लोग जो 24 जिले से आए हुए, झारखंड के हर 24 जिले से आए हुए कैडर संघ के सदस्य किस तरह से धरना प्रदर्शन का प्रस्तुत कर रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग को सामने चल कर दिखाते हैं। चलिए। तो दोस्तों, यहाँ JSLPS के धरना प्रदर्शन पर यहाँ के मंत्री और नेताओं से आश्वासन से आप सबको अवगत कराते हैं कि उन सबों ने धरना प्रदर्शन पर क्या आश्वासन दिए, आप लोग खुद देख सकते हैं। मैं संघ के लोगों को अपील करता हूं कि 2-4 जन आप ग्रामीण विकास मंत्री का घर में 6 बजे तक पहुंचे, 5, साढ़े 5 से 6 बजे तक, पूरी जानकारी के साथ, ठीक है ना। बाकी मुझे आपकी समस्या के बारे में रात को देखा हूं, समझा हूं और विस्तार पूर्वक संबंधित विभाग के मंत्री से बात किया हूं और आज वो बात भी होगी। जिस तरह से अगर जरूरत पड़ेगा तो विधायक शिल्पी को मैं बोल करके इसको विधानसभा में मामला को लाने का प्रयास, ठीक है। चलिए, भाषण हम अभी देने का ही नहीं, चूंकि मेरा और एक जगह जाना है और इधर जनजातीय क्षेत्रीय भाषा वाले लोग भी आए हुए हैं, इसलिए आप लोग इसको समझे। शाम को 5:30 से 6 बजे तक मैं वहाँ रहूँगा, उसका ग्रामीण विकास मंत्री का आवास पर आप लोग आ जाइएगा पूरा डिटेल लेकर के, ओके। था प्रश्न खाते में आता था, उस चीज़ को जो है अभी हम लोग को इतना डिफिकल्ट कर दिया गया है, उसको CLF खाते में वो चीज़ मिलने लगा है, जिसके चलते हम लोग को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और वो चीज़ हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को पर्सनल खाता में वो चीज़ करवा दे सरकार। और उसके अलावा दूसरा है कि अभी महंगाई को देखते हुए जिस तरह से ये महंगाई चल रहा है, और हम लोग 2014 से काम कार्यरत हैं इस विभाग में, JSLPS के विभाग में। उस समय से अभी महंगाई जिस स्तर पर बढ़ गया है, देखा जाए तो उस स्थिति में हम लोग का 1 पैसा भी अभी तक जो है बढ़ाया नहीं गया हमारे PRP-VIP के मामले में। तो मैं चाहूँगा कि इसके लिए हम लोग का एक मुफ्त और सही टाइम पर हम लोग को मानदेय दिया जाए और एक संतोषजनक होना चाहिए, ताकि हम लोग का भरण पोषण अपने परिवार का हम सभी जो है 1200 परिवार जो जुड़े हुए हैं सभी लोग हम लोग कर सकें अच्छी तरह से। उसके बाद जो है हम लोग का जो है HR पॉलिसी का जो होता है, वो HR पॉलिसी का ह्यूमन राइट्स जो होना चाहिए हम लोग का, वो चीज़ हम लोग का सही तरीके से लागू होना चाहिए, हम लोग को भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ये देखा जाए तो FTA स्टाफ लोग को हमारे विभाग में सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, और जबकि हम लोग PRP-VIP मेन रीड जो होती है वो रीड है हम लोग। जैसे फिर JSLPS का अगर देखा जाए तो मेन रीड जो है IPRP और BIP ही है। अगर JSLPS में अगर PRP और BIP अगर नहीं रहते हैं तो JSLPS चकनाचूर हो सकता है, पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है। ये विभागीय को भी कम से कम आंकना चाहिए कि हमारा बेसिक क्या है। आपका काम यदि कम है तो इसमें और वो काम बढ़ा दें ताकि आप काम और अधिक कर सकें। इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन काम आप करें और वेतन किसी और के अकाउंट में डाले जाए, यह न्यायोचित नहीं है और यह लेबर एक्ट के खिलाफ है। जो लेबर वो उसके खिलाफ है, यह उचित नहीं है। कोई बुद्धिमान पदाधिकारी जब रूल्स रेगुलेशन बनाता है जो पहले से बना हुआ नहीं है, तो उसमें अपनी बुद्धि पोस्ट देता है। तो
हमारे समय में भी लोग ठोस देते थे, लेकिन उसको हम नहीं मानते थे। हम लोग उसको अपने बुद्धि के अनुरूप उसको सही करते हैं। तीसरा जो है कि एक मुफ्त मानदेय तय कर एक निश्चित अवधि में प्रत्येक माह भुगतान किया जाए। वो तो तनख्वाह 30 तारीख को मिलता ही है, मानदेय 30 तारीख को मिलता है, कहीं कहीं 1, 2, 5 तक मिलता है। तो ये ठीक है, यदि आपको दिक्कत है तो 10 तारीख तक दे दें। ये निर्धारित हो, क्योंकि हर व्यक्ति का जो पॉकेट में उसका पैसा आता है उसको खर्च करने के लिए उतनी ही तिथि रहती है। यदि दवा किसी को लेना है यार और वो 1 महीना उसको पैसा नहीं मिला तो 1 महीना बाद दवा थोड़ी खाएगा। तो ये आश्वस्त कराया JSLPA कि जिन लोगों को भी काम पे लगाया है उन लोगों को उसकी व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो कि सही समय पर उसके मानदेय हो। और चौथा है HR पॉलिसी, आपको कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के लिए दिया है और लेबर लॉ इसके लिए प्रोविजन करते हैं। तो लेबर लॉ के अनुसार वो श्रम कानून कहता है, उसके अनुसार आप लोगों के नियमों को देखते हुए उसके अनुसार इसकी HR पॉलिसी करके निर्णय ले। ये बात है, हमें हमारे भाई ने बताया है कि हमारे पार्टी के और भी लोग आए थे, आप लोगों से बात किए हैं। मैं भी माननीय मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब से इस विषय पर बात करूँगा और बताऊँगा कि जो आपकी मांगे हैं तो बहुत जायज़ है। इन मांगों में किसी तरह का कोई विक्षेप नहीं है। धमकाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नौकरी से निकाल देंगे तो हटा देंगे, दूसरा बहाली कर लेंगे, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। डराने धमकाने से कुछ होना नहीं है। इसलिए सब लोग अपने ही राज्य के बच्चे हैं, अपने ही घर के लोग हैं। बेरोजगारी भारत सरकार और राज्य सरकार ने उतने रोजगार का सृजन नहीं कर सके, जिसके चलते लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। तो उस बेरोजगारी के चलते जो कुछ भी सामने मिल रहा है उसी को लोग अपने जीविकोपार्जन का साधन बना लें। नहीं तो जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो 10,000 से 20,000 के बीच में JSLPA की नौकरी ग्रेजुएट करके, पोस्ट ग्रेजुएट करके नहीं करता। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे राज्य में रोजगार के साधन नहीं है। हमारा मानव संसाधन कमजोर है। मानव संसाधन को हमारा देश की सरकार, राज्यों की सरकारें मजबूत नहीं कर पा रही हैं। तो उस मानव संसाधन को हमें मजबूत करना है, अपने लोगों को इतना ताकतवर बनाना है कि वो एक दिन में लाखों रुपए एक समूह कमा सके, ताकि आपका भी तनख्वाह सैलरी बढ़ सके। 10,000 और 8,000 पर आप काम न करें, आप भी 50,000 और लाख रुपए पर काम करें। इनकी मांगे तो ऐसी मांग नहीं है जिसके लिए धरना पर बैठा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि JSLPA के जो पदाधिकारी वो ठीक से काम नहीं करता, वो थोड़ा टाइट करने की ज़रूरत है। हमें बताइए कि पैसा 30 तारीख को मुझे मिल जाए या 10 तारीख को मिल जाए, निर्धारित करना है। ये तो उनकी ड्यूटी है, ये देखना कि 10 तारीख को इनको पैसा मिल जाए। पैसा क्यों नहीं मिलता है भाई? 10 तारीख को 2-2, 3-3 महीने क्यों ड्यूज रहते हैं? वो यदि वो ड्यू न रहे इसी के लिए तो उनको लाखों रुपया तनख्वाह मिल रहा है बैठा करके रांची में सेक्रेटेरिएट में। तो हमें लगता है कि इनकी मांगे जो है, जैसे कि इनके वेतन मानदेय में वृद्धि, यदि मानदेय 8,000 रुपया या 10,000 रुपया इनको मिल रहा, महंगाई बढ़ रही है, तो जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो भारत सरकार, राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों को DA बढ़ जाता है। तो अब जब उनका बढ़ जाता है महंगाई भत्ता, तो वह महंगाई भत्ता उस राज्य और देश में रहने वाले सभी लोगों पर लागू होता है, उनके लिए भी महंगाई बढ़ती है तो भत्ता बढ़नी चाहिए। उनको तो स्पेसिफिक रूल्स बना देना चाहिए। लेबर लॉ में वर्णित कि जो अस्थाई, अस्थाई, कुशल, अर्धकुशल जैसे भी मजदूर हैं, उन मजदूरों को लेबर लॉ में इंक्रीमेंट का प्रावधान, उनके मजदूरी में इंक्रीमेंट का प्रावधान
तो वह प्रावधान इनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। उनको तो स्वतः इसको देखना चाहिए कि कानून की अवहेलना नहीं हो रही। बहुत बड़ा बात है कि ये विभाग भी आप के पार्टी के मंत्री हैं, आलमगीर साहब उन्हीं के पास है। ये लोग अगस्त में भी आंदोलन किए थे। यह मामला नहीं है ये किसी पार्टी का मामला। यह है ये तो सरकार भी हमारी ही पार्टी की है, हम ही लोगों ने समर्थन करके बनाया है। तो यह मामला यह नहीं है कि सरकार कौन पार्टी चला रहा है, उसके मुख्यमंत्री कौन पार्टी के हैं और कौन मंत्री किस पार्टी का। इसमें छोटे छोटे अफसर, इसमें जो भी अफसर बैठा है वो कॉन्ट्रैक्ट पर। इसका सीईओ जो है, सिर्फ सीईओ एक जो है जो अस्थाई होता है, सरकारी अधिकारी होता है। इसके बाद ऊपर से नीचे लेकर सब कॉन्ट्रैक्ट पर और सबको छोटे छोटे कानूनों को बनाने का, रूल्स एंड रेगुलेशन बना करके चलाने का अधिकार। अब वो रूल्स और रेगुलेशन ऐसा बना लेते हैं और वो सीईओ जो है उनके या उनके सेक्रेटरी, जिन लोगों को देखना चाहिए कि वो जो रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। जो कॉन्ट्रेक्चुअल लोग कानून बना दे रहे हैं वह रूल्स और रेगुलेशन सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको देखा जाना चाहिए। आप क्या करेंगे अब इनको? नहीं, मैं आलमगीर आलम जी से बात करता हूँ। हो सकता है कि उनके संज्ञान में सारे छोटे छोटे नीचे के मामले नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उस मंत्रालय में बहुत बड़े बड़े काम है। आरईओ में पूरे राज्य की सड़कें बनानी है, ग्रामीण विकास में और बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि समय नहीं मिला होगा, उसको इनको नहीं जानकारी होगी, तो मैं उनसे बात करके किसी को जानकारी दूँगा। ये सारी छोटी मांगे हैं, इनको यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था। उन पदाधिकारियों को पहले ही जब इन लोगों ने पत्र दिया तो उस पर तुरंत कार्रवाई करके यह कार्रवाई किया गया, यह कार्रवाई नहीं किया जा सकता, और लिख करके इनको समर्पित कर देना। जो किया जा सकता है उसको कर देना था, जो नहीं किया जा सकता है उसको बता देना था। तो मुझे लगता है कि ये तीनों चारों बातें जो इनकी रखी हुई, 3 बातें तो एकदम तुरंत ही कार्रवाई कर देने लायक है, इसको कर देना चाहिए। तो मैं सीईओ से भी बात करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि सेक्रेटरी मनीष रंजन जी से भी बात करें और आलमगीर आलम जी को मैं सारी बातों से अवगत। यहाँ पे उसी सरकार से जनता मांग करती है जहाँ अपेक्षा होता है। इस सरकार ने पिछले कुछ दिनों में इतने बड़े बड़े निर्णय लिए कि राज्य की जनता की अपेक्षा बहुत बढ़ गई कि ये सरकार सभी समस्याओं का समाधान कर देगी। तो अभी जिन किसी को भी लग रहा है इस राज्य में छोटी परेशानी है, तो चाह रहा है कि हम लोग सरकार के सामने अपनी बातों को उठा के उन समस्याओं का समाधान करा दें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अच्छे और बड़े निर्णय हुए हैं, तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई। इसीलिए आप जितना देख रहे हैं बंदोबस्त कार्यालय और विकलांग संघ, इनकी भी छोटी छोटी मांग है।